शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી ને બેન શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે ત્રણ શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधाजी, हे श्याम सुंदर, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. एकम विश्व अध्याय पेज नंबर 1257. सुत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम की सेवा से संतुष्ट हुए शिवजी अपने गणों के साथ प्रकट हो गए. फिर करुणा सागर शिव बोले, हे महामुने, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो. तब वे मुनि गौतम महात्मा शिव के अत्यंत सुंदर रूप को देखकर भक्ति से उन्हें प्रणाम कर प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे. स्तुति एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़ स्थित हो महर्षि गौतम कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें. महात्मा गौतम का यह वचन सुन भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो इस प्रकार बोले. शिवजी बोले, हे मुने, तुम तो सर्वदा धन्य हो, कृतकृत्य हो तथा सर्वथा निष्पाप हो. इन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है. जब तुम्हारे दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति रखने वाले तुम किस प्रकार पापी हो सकते हो. हे मुने, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा उपद्रव किया है वे ही पापी है, दुराचारी है और हत्यारे है. इनके दर्शन मात्र से लोग पापी हो जाए, ये लोग कृतज्ञ है. ऐसे कृतज्ञों को कोई प्रायश्चित नहीं. सुत जी बोले, हे विप्रो, इतना कहने के पश्चात सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिवजी ने उन ऋषियों के बहुत से दुष्ट चरित्रों का वर्णन किया. शिवजी की बात सुनकर महर्षि गौतम आश्चर्यचकित हो गए और हाथ जोड़ भक्ति से शिव को प्रणाम कर पुनः बोले. गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत उपकार किया. यदि वे ऐसा न करते तो भला आपका दर्शन किस प्रकार होता. वे ऋषि तो धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया. उनकी दुष्टता से मेरा बहुत बड़ा काम बन गया. सुत जी बोले, गौतम की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिवजी कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बोले. शिवजी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो. अब मुझे प्रसन्न जानकर उत्तम वरदान ग्रहण करो. सुत जी बोले, हे द्विजो, तदंतर गौतम ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो इतदर्थ उन दुष्ट ऋषियों की कही हुई बात सत्य करनी चाहिए. ऐसा अपने मन में विचार कर शिव भक्त महर्षि गौतम हाथ जोड़कर विनम्र हो शिवजी से बोले. गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु मेरे लिए जैसा पंचों में निर्णय दिया है
वह जिस प्रकार झूठा न हो ऐसा ही करे। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा को दीजिए। ऐसा करने से लोक का बड़ा कल्याण होगा। आपको बारंबार नमस्कार है। सुत जी बोले। इतना कहकर गौतम ने शिव के चरण कमल पकड़ लिए और लोक कल्याण के निमित्त देवेश शंकर को पुनः प्रणाम किया। तदंतर शंकर ने पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख दिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो शेष जल बचा था उसे भक्त वत्सलता वश शिव जी ने वही जल महर्षि गौतम को प्रदान किया। उस समय वही जल परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। तत्पश्चात गौतम ने उस जल की स्तुति कर प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने सारे लोगों को पवित्र कर दिया है, अतः नरक में गिरते हुए मुझे भी पवित्र करो। सुत जी बोले। तब सबके हितकारी सदाशिव ने कहा, हे गंगे सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम मुनि को पवित्र करो। गौतम तथा शिव जी के इस वचन को सुन शिव में भक्ति रखने वाली परम पाविनी गंगा बोली, हे प्रभु, मैं परिवार सहित इन गौतम मुनि को पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। सुत जी बोले। गंगा का वचन सुन भक्त वत्सल शिव जी लोक उपकार के निमित्त गंगा जी से बोले। शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनु के काल में जब तक 28वां कलयुग न बीते तब तक तुम यही निवास करो। सुत जी बोले। अपने स्वामी शिव का वचन सुन लोगों को पवित्र करने वाली नदियों में श्रेष्ठ गंगा पुनः बोली, हे स्वामी, हे महेश्वर, जब सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तब मैं पृथ्वी में निवास करूंगी। हे प्रभु, हे स्वामी, मेरी एक बात और सुनो। तुम अपने गणों एवं पार्वती के सहित सुंदर रूप धारण कर मेरे समीप निवास करो, तभी मैं पृथ्वी तल पर रहूंगी। सुत जी बोले। गंगा की बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर लोक उपकार के लिए पुनः गंगा से बोले। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे समीप में ही निवास करूंगा। सुत जी बोले। अपने स्वामी सदाशिव की बात सुन प्रसन्न हुई भगवती ने आदर पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। इसी समय देवता, ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र वहां आकर गौतम गंगा गिरीश की जय जयकार उच्चारण करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन करने लगे। सभी देवताओं तथा ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्र एवं प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी बोले, हे सूर श्रेष्ठो, तुम लोग वर मांगो, मैं तुम्हारे प्रिय करने की इच्छा से वह सब पूरा करूंगा। देवगण बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और नदियों में श्रेष्ठ गंगा प्रसन्न है तो कृपा कर हमारा तथा लोक कल्याण के निमित्त आप दोनों यहाँ पर निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, यदि तुम लोग लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास नहीं करोगे तो मैं गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वापस वहीं चली जाऊंगी। और इतना ही नहीं, यदि तुम लोग अपने से अधिक मेरा सम्मान कर उसे प्रमाणित करो तभी मैं यहाँ निवास कर सकती हूँ। सब देवता बोले, हे गंगे, जब सबका उपकार करने वाले बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे
तब हम लोग तुम्हारे पास आकर निवास करेंगे, इसमें संशय नहीं। हे सरिद्वरे, 11 वर्ष पर्यंत संसारी पुरुषों का पाप धोते धोते जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब उस पाप को धोने के लिए 12 वर्ष हम लोग आदर के सहित तुम्हारे पास आएंगे। यह बात सत्य जानो, इसमें संशय नहीं। इतदर्थ हे सरिद्वरे, लोक पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का प्रिय करने के लिए तुम्हें एवं शंकर को यही रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग यही निवास करेंगे। तीनों काल स्नान करेंगे और शिव जी का दर्शन करेंगे। इस प्रकार अपने संपूर्ण पापों का हम लोग प्रक्षालन करेंगे और तुम्हारी आज्ञा ले अपने अपने घर आएंगे। सुत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हो गंगा जी तथा शंकर ने वहीं पर निवास किया। वही गंगा गौतमी नाम से तथा वह लिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता मुनि, सभी तीर्थ, सभी क्षेत्र, पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगादि नदियां एवं विष्णु भी आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये सभी पूर्वोक्त देवगण जब तक गौतमी गंगा के तट पर रहते हैं, तब तक उन्हें फल नहीं प्राप्त होता। जब वे अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं, तब उन्हें फल प्राप्त होता है। गौतमी के तट पर यही त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग स्थित होकर लोक में विख्यात हुए, जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य इस त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन एवं प्रणाम करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। इन्हीं ज्योतिर्लिंग की गौतम ने पूजा की थी, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे मुनीश्वरों, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? जो पूछो उससे हम कहेंगे, इसमें संदेह नहीं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ચૂક માફ કરજો શિવજી કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણનું વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય।